नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल मोहल्ला पाठशाला पर स्वागत है। जैसे कि भूगोल मैंने बताया था कल, और भूगोल के बारे में लेक्चर फर्स्ट में भूगोल की उत्पत्ति कैसे हुई ये बताया था थोड़ा बहुत, कि भूगोल किस शब्द किससे किससे मिलकर बना है और कहाँ से लिया गया है। भूगोल शब्द ग्रीक से लिया गया है। ग्रीक के दो शब्द जियो और ग्रेफोस से मिलकर बना है। और मैंने ये भी बताया था, जियो का मतलब होता है पृथ्वी और ग्रेफोस का मतलब होता है उसका अध्ययन करना। तो पृथ्वी का अध्ययन करना ही हमारा भूगोल कहलाता है, ये बताया था मैंने। अब बात आती है, मैंने क्या बताया, जियो और ग्रेफोस। जियो का मतलब क्या हुआ, पृथ्वी, और ग्रेफोस का मतलब हुआ अध्ययन करना। अध्ययन करना, तो पृथ्वी का अध्ययन करना ही हमारा क्या कहलाता है, जियोग्राफी कहलाता है। और ये दोनों शब्द लिया कहां गया, मतलब जियो और ग्रेफोस कहां से लिया गया है, ग्रीक से लिया गया है। कहां से लिया गया है, ग्रीक से। और ग्रीक के ही विद्वान इरेटोस्थनीज हैं, उन्होंने सबसे पहले भूगोल शब्द का प्रयोग किया। अगर बात किया जाए जियोग्राफी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया, तो किसने किया था, इरेटोस्थनीज ने किया था। क्वेश्चन पूछता है ये भी कि सर्वप्रथम प्रयोग करने वाली, सर्वप्रथम जियोग्राफी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग इरेटोस्थनीज ने किया था। किसने किया था, इरेटोस्थनीज ने। दूसरी चीज मैंने क्या बताया कि इरेटोस्थनीज को ही हम क्या बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं फादर ऑफ जियोग्राफी। फादर ऑफ जियोग्राफी भी इनको बोला जाता है। तो मैंने क्या बताया कि जियो और ग्रेफोस से मिलकर जियोग्राफी बना है। जियो का मतलब पृथ्वी होता है और ग्रेफोस का मतलब अध्ययन करना। पृथ्वी का अध्ययन करना ही हमारा क्या कहलाता है, भूगोल कहलाता है। क्या कहलाता है, भूगोल। दूसरी चीज, ये दोनों वर्ड जियो और ग्रेफोस ग्रीक से लिया गया है, और ग्रीक के ही विद्वान जो भूगोलवेत्ता हैं इरेटोस्थनीज ने सर्वप्रथम भूगोल का प्रयोग किया। भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाला कौन सा भूगोलवेत्ता, तो हम बोलेंगे इरेटोस्थनीज। इरेटोस्थनीज ने सर्वप्रथम भूगोल का प्रयोग किया, इसीलिए इनको फादर ऑफ जियोग्राफी कहा जाता है। इरेटोस्थनीज को क्या बोला जाता है, फादर ऑफ जियोग्राफी, भूगोल के पिता, जनक। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, किसे कहा जाता है, तो हम बोलेंगे इरेटोस्थनीज को कहा जाता है। दूसरी चीज, ये तो हमको पता है कि भूगोल पिता इनको कहा जाता है। कभी कभी भूगोल, इनके अलावा कई सारे भूगोलवेत्ता हैं जिन्होंने भूगोल को परिभाषित किया और अपना अपना विचार व्यक्त किया कि भूगोल होता क्या है। अब अगर हम बात करें इरेटोस्थनीज के बाद और किसे भूगोल का पिता कहा जाता है, तो हिकेटियस को। हिकेटियस भी एक भूगोलवेत्ता हैं, इनको भी भूगोल का पिता कहा जाता है। कुछ विद्वानों के अनुसार इनको भी भूगोल का जनक माना जाता है, कुछ विद्वानों के अनुसार या कुछ भूगोलवेत्ताओं के अनुसार हिकेटियस को भी भूगोल का जनक माना जाता है। लेकिन सर्वप्रथम अगर कहीं भी आपको ऑप्शन में दिखे तो हम सबसे पहले इरेटोस्थनीज को लगाएंगे। अगर इरेटोस्थनीज नहीं है तब हम हिकेटियस को प्रेफर करेंगे। हिकेटियस ने क्या बताया था, दो महादेश
कि ज्ञान के बारे में बताया था, दो महादेश एवं स्थल का अध्ययन किया था, दो महादेश एवं स्थल का ज्ञान प्राप्त किया था, इसलिए इन्हें भी भूगोल का जनक माना जाता है। ठीक, लेकिन सर्वप्रथम हम इरेटोस्थनीज को ही प्रेफर करेंगे अगर ऑप्शन में दिख जाएगा तो, उसके बाद ही केटीएस को बोलेंगे कि भूगोल का जनक है। अब भूगोल होता क्या है इसको समझते हैं। ये तो किस इनके अनुसार हो गया, लेकिन भूगोल है क्या, वास्तविकता अगर देखें तो भूगोल होता क्या है। अपने शब्दों में अगर हम समझना चाहें भूगोल है क्या, रटंत विद्या नहीं, समझने का प्रयास करो। भूगोल है क्या, भूगोल में हम किस चीज का अध्ययन करते हैं, कभी अपनी तरफ से सोचो वास्तविकता क्या है भूगोल की। तो देखो भूगोल जो है इसमें हम करते क्या हैं, क्या पढ़ते हैं, पर्वतों के बारे में पढ़ते हैं, पठारों के बारे में पढ़ते हैं, पर्यावरण के बारे में पढ़ते हैं, संसाधन के बारे में पढ़ते हैं, संसाधन के बारे में पढ़ते हैं, और महादेश के बारे में पढ़ते हैं, पृथ्वी के बारे में पढ़ते हैं। यही सब तो हम पढ़ते हैं भूगोल में। सोचो समझो भूगोल है क्या, पहले हमको तो ये समझना है कि भूगोल है क्या, इसकी उत्पत्ति कैसी हुई। तो ये तो मैंने बता ही दिया, इसकी उत्पत्ति ग्रीक के दो शब्द जियो और ग्रेफो से मिलकर हुआ है, और ग्रीक के ही हमारे इरेटोस्थनीज महोदय ने सर्वप्रथम भूगोल का प्रयोग किया। लेकिन वास्तविक तौर पर अगर हम देखें कि भूगोल होता क्या है, तो हम लोग जो ये सब अध्ययन करते हैं, देश का, महादेश का, कॉन्टिनेंट का, ओशियन का, महासागर का, यही सब तो भूगोल है। सब हमारे आसपास जो वातावरण हो रही है, मौसम घटनाएं, हाँ, जो ऋतु परिवर्तन हो रहा है, क्या है सब भूगोल ही तो है। समझो, अब ये तो हमको समझ में आ गया कि सब भूगोल के पार्ट हैं, लेकिन ये सब कैसे, अगर भूगोल को समझा जाए ये सब क्या है, तो हम क्वेश्चन करेंगे क्या, अगर ये क्या है तो ये कैसे उत्पन्न हुआ, कैसे बना, कब बना। जब इस पर विचार विमर्श करना शुरू कर देंगे तब हमको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगने लगेगा पढ़ने में भूगोल, कि भूगोल होता क्या है। मैं आज खड़ा हूं आपके पास, आपको पढ़ा रहा हूं, या जो भी मानव जाति, मानव प्रजाति का वास्तविकता है, उसके पहले तो कुछ रहा होगा। पृथ्वी रही थी पहले, पृथ्वी थी नहीं थी। क्या बोला जाता है कि 4.5 बिलियन वर्ष पहले पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, 4.5 बिलियन। तो उसके पहले भी कुछ ना कुछ था, उसको सोचो, गहराई में घुसो, जड़ तक जाओ, तब समझ में आएगा भूगोल क्या है। रटो नहीं, रटोगे कोई भी सब्जेक्ट मजा नहीं आएगा पढ़ने में, क्योंकि रट के हम कोई पढ़ाई नहीं कर सकते, समझना होगा हमें। कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे भूगोल हो, या इतिहास हो, या पॉलिटिक्स, समझ के पढ़ेंगे और उसको रुचिकर बनाएंगे। कोई मूवी देखते हो तो रुचिकर रहता है, उसमें हंसी का भी माहौल रहता है, और मार धाड़ भी होता है, सब कुछ रहता है, ड्रामा भी होगा, ट्रेजेडी भी होगा, तभी तो देखते हो, मजा आता है, इंटरेस्टिंग लगता है। उसी तरह अगर कुछ बनना है, कुछ करना है, तो इसको भी इंटरेस्टिंग बनाओ, अन्यथा बेमतलब का समय मत खराब करो कि पढ़ना है हमें, उससे कुछ नहीं होने वाला। आइए अपने टॉपिक पे देखते हैं। तो मैंने क्या बताया कि हम पृथ्वी के बारे में पढ़ते हैं, पर्वत के बारे में पढ़ते हैं, पठारों के बारे में पढ़ते हैं, पर्यावरण, संसाधन, महादेश, यही सब तो भूगोल है। इसी सब का अध्ययन जो हम करते हैं, इसी के बारे में सोचो कि ये कब आया, कैसे हुआ। जब उस पर रिसर्च करना शुरू कर दोगे, पढ़ना शुरू कर दोगे, एक एक चीज इंटरेस्टिंग करके, तब मजा आने लगेगा भूगोल के बारे में। चलिए अब देखते हैं थोड़ा हम लोग कुछ भूगोलवेत्ताओं के अनुसार भूगोल का परिभाषा, कुछ भूगोलवेत्ताओं के अनुसार भूगोल की परिभाषा। जैसे मैंने अभी बताया था, उसी तरह आधुनिक अगर बात किया जाए, आधुनिक भूगोल का जनक, आधुनिक भूगोल, मॉडर्न जियोग्राफी, आधुनिक भूगोल का जनक किसे कहा जाता है?
तो हम बोलेंगे हमबोल्ट महोदय को। किसको? हमबोल्ट। लिख दे रहा हूं इधर। आधुनिक भूगोल का जनक अलेक्जेंडर वान हमबोल्ट, अलेक्जेंडर वान हमबोल्ट को बोला जाता है। क्वेश्चन पूछता है, 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, कई बार पूछा भी है कि आधुनिक भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। तो आधुनिक भूगोल का जनक अलेक्जेंडर वान हमबोल्ट को कहा जाता है। और इनकी एक रचना है जो बहुत ही फेमस है, वो रचना कई बार पूछा गया है। उस रचना का नाम है कास्मास। इनकी एक रचना है, उस रचना का नाम है कास्मास। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि कास्मास किस भूगोलवेत्ता की रचना है, तो हम बोलेंगे अलेक्जेंडर वान हमबोल्ट। समझ में आया यहां तक? अब देखो, अब हम बात करें, आधुनिक भूगोल का जनक हो गया। अब ये इन्होंने क्या किया था, मतलब इन्होंने समताप रेखा को मानचित्र में दर्शाया था, मैप में, मानचित्र में दर्शाया था। मैंने क्या बताया कि आधुनिक भूगोल का जनक किसे बोला जाता है, तो अलेक्जेंडर वान हमबोल्ट को। और इनकी एक फेमस प्रसिद्ध रचना है कास्मास। कास्मास में क्या है, इन्हें इस रचना में इन्होंने समताप रेखा को मानचित्र में दर्शाया था। अगर पूछा जाए समताप रेखा को मानचित्र में दर्शाने वाले भूगोलवेत्ता का क्या नाम है, तो हम बोलेंगे आधुनिक भूगोल के जनक अलेक्जेंडर वान हमबोल्ट को। और ये पूछ ले कि समताप रेखा को मानचित्र में दर्शाया गया तो ये किस पुस्तक में दर्शाया गया, तो हम बोलेंगे कास्मास। और ये किसकी रचना है, तो ये है अलेक्जेंडर वान हमबोल्ट। अब हम देखते हैं स्ट्रैबो महोदय ने क्या बताया, रेटजेल महोदय ने क्या बताया कि भूगोल होता क्या है, उसके बारे में समझते हैं थोड़ा। स्ट्रैबो महोदय ने क्या बताया, उन्होंने बताया कि भूगोल एक, उन्होंने क्या बताया, उन्होंने बताया कि भूगोल एक ऐसा स्वतंत्र विषय है, भूगोल एक ऐसा स्वतंत्र विषय है जिसमें हम किसका अध्ययन करते हैं, उन्होंने बताया। और उसमें उन्होंने ये बताया कि जिसमें लोगों का उद्देश्य जो होता है, जिसका उद्देश्य, ऐसा विषय है जिसका उद्देश्य लोगों को भूगोल एक ऐसा स्वतंत्र विषय है जिसका उद्देश्य लोगों को इस विश्व का आकाशीय पिंड, आकाशीय पिंडों का स्थल, आकाशीय पिंडों का स्थल, महासागर, जीव जंतुओं और वनस्पति फलों, जीव जंतुओं और वनस्पति एवं फलों। उन्होंने क्या बताया कि भूगोल एक ऐसा स्वतंत्र विषय है जिसका उद्देश्य लोगों को इस विश्व का आकाशीय पिंडों का स्थल, महासागर, जीव जंतुओं, वनस्पति, फलों तथा भू धरातल के क्षेत्रों में, फलों तथा भू धरातल
के क्षेत्रों में, धरातल के क्षेत्रों में देखी जाने वाली, क्षेत्रों में देखी, थोड़ा बड़ा हो रहा है लेकिन मैं लिख के ही बताऊंगा, देखी जाने वाली प्रत्येक अन्य वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त कराता है, वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त कराता है। थोड़ा बड़ा है, स्ट्रैबो के अनुसार था, थोड़ा समझना है बस, इसमें कुछ है नहीं। मैंने क्या लिखाया कि भूगोल एक ऐसा स्वतंत्र विषय है जिसका उद्देश्य लोगों को इस विश्व का आकाशीय पिंडों का, स्थल, महासागर, जीव जंतुओं और वनस्पतियों एवं फलों, भू धरातल के क्षेत्रों में देखी जाने वाली प्रत्येक अन्य वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त कराता है। मतलब एक दूसरे को सबसे जोड़ता है, समझाता है, चाहे हमारा पर्वत हो, पहाड़ हो, जीव जंतु हो, वनस्पति हो, कुछ भी हो, वो लोगों से जोड़ता है। तो ये डेफिनेशन किसने बताया था? स्ट्रैबो ने बताया था। ऐसे बड़े से दे देगा, ये थोड़ा जैसे पीसीएस में भी पूछ सकता है, आईएएस में भी पूछ सकता है, बड़े स्तर के एग्जाम में पूछ सकता है। तो इसको समझे रहो कि ये किसके द्वारा कहा गया है? स्ट्रैबो ने बताया। स्ट्रैबो के अनुसार भूगोल को इस तरह से परिभाषित किया गया है। अब हम देखते हैं टालेमी ने क्या बोला था। टालेमी महोदय के अनुसार, जो टालेमी महोदय थे, इन्होंने भूगोल को परिभाषित करते हुए बताया कि भूगोल भूगोल पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में देखने वाला आभामय विज्ञान है, आभामय विज्ञान है। ये किसके द्वारा बताया गया था? टालेमी के द्वारा। टालेमी ने क्या बताया कि भूगोल पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में देखने वाला आभामय विज्ञान है। क्या बताया कि भूगोल पृथ्वी की झलक में, मतलब जो भूगोल हमारा है वो पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में देखने वाला आभामय विज्ञान है। अगर ये कथन कहीं आपको मिले और पूछ ले कि ये किसके द्वारा कहा गया, आप सबने दे दिया इरेटोस्थनीज, हिकेटियस, रेडजेल और टालेमी, तो आप तुरंत टालेमी पे आप टिक कर दो, वही ऑप्शन हमारा सही होगा। तो इस तरह से हम भूगोल की उत्पत्ति एवं विकास का चर्चा आगे भी करेंगे और लेक्चर 3 में भी, इसके आगे भी और थोड़ा बचा है। कल लेक्चर 3 में भूगोल की उत्पत्ति एवं विकास खत्म करके तो इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होगा उसको कराएंगे। लेक्चर 3 या 4 में एक चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर दूसरे पे चलेंगे हम लोग। तो इस तरह से हमको भूगोल को समझना है, ना कि रटना है। ठीक, थैंक यू सो मच।